मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा मैंने अपने इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अपने नए YouTube चैनल का लिंक दिया है। उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर इस चैनल पर कोई खतरा आता है तो हमारी मुलाकात फिर उस नए चैनल पर होगी। तो आज का समाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों ऑपरेशन सिंदूर चला, भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा युद्ध हुआ। इस युद्ध में आखिर पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसको लेकर के अब तक वायुसेना ने कोई सटीक, अगर कहें तो उनके कितने लड़ाकू विमान गिरे, इसको लेकर कोई सटीक अभी तक आंकड़ा नहीं दिया है। और उन्होंने ये कहा था कि हम इस पर एक अलग से बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारी सूचनाएं आपसे हम बाद में शेयर करेंगे। तो जब वायुसेना ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र विश्लेषक जिन्होंने कि लगातार अपने दावे करना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, सब कुछ उन्होंने बताना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक पर्सनालिटी इनको नहीं मान सकते। हाँ, लेकिन पहली बार एक ऑथेंटिक पर्सनालिटी से एक बहुत बड़ा दावा आया है, और ये दावा इतना बड़ा है कि इसको ना मानने का कोई कारण नहीं बनता है। मित्रों मैं बात कर रहा हूँ जीडी बख्शी की। आप जानते हैं जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड, जो कि आपने देखा होगा अक्सर तमाम यूट्यूब चैनल्स पर आते हैं, अक्सर तमाम न्यूज़ चैनल्स पर इनके बयान आते रहते हैं। बहुत सच्चे देशभक्त, जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी, 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा। इसके अलावा जब आतंकवाद विरोधी अभियान चला कश्मीर के अंदर, तो उसमें भी निपटने में जनरल जीडी बख्शी का एक बहुत बड़ा योगदान था। अब जनरल जीडी बख्शी ने पाकिस्तान में अक्सर कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर के सबसे ऑथेंटिक और सबसे सटीक दावा किया है। और ये जो दावा उन्होंने किया है, ये दावा उनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है, जिसका ट्वीट यहाँ पर आप देख रहे हैं। फोटो भी मैंने इस फोटो को यहाँ पे लगाया है। चूंकि ये एक रिटायर्ड जनरल है, एक बड़े अधिकारी रहे हैं, लोकप्रिय अधिकारी रहे हैं, निश्चित तौर पर इनके बहुत सारे लोग, बहुत सारे इनके मित्र, बहुत सारे इनके शिष्य जो आज भी भारत की सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर इनके पास कोई जानकारी है या इनके मित्रों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको सटीक माना जा सकता है। और इन्होंने जो बोला है वो बहुत चौंकाने वाला है। लेकिन इन्होंने साथ ही जीडी बख्शी ने सरकार से ये सवाल भी पूछा है कि आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि भारतीय सेना को मिली है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस उपलब्धि का वर्णन क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर अपनी सफलता को भारत इतना डाउनग्रेड क्यों कर रहा है, डाउन प्ले क्यों कर रहा है, इस पर भी सवाल जीडी बख्शी ने खड़े किए हैं। इसका भी उत्तर जानने का हम आगे प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आई है, पहली बार ऑथेंटिक सोर्स से हम कह सकते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि वो क्या है। देखिए, अगर आप इस ट्वीट को यहाँ पर देखें तो जीडी बख्शी सर ने यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि उस लिस्ट में कि आखिर क्या क्या चीज़ें नुकसान हुई हैं पाकिस्तान की। तो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुनते जाइएगा और भारतीय सेना के लिए एक एक सल्यूट करते जाइएगा। टिप्पणी अपने कमेंट्स में कीजिएगा भारतीय सेना के लिए। क्या है, जीडी बख्शी कहते हैं कि 8 अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए हैं, तबाह कर दिए गए हैं। और ये आसमान में जो डॉग फाइट हुई उसमें भी गिराए गए। और भुलारी, जहाँ पर कि भुलारी एयरबेस पे हमला हुआ, जहाँ पे हैंगर पे सीधा की मिसाइल गिरी, वहाँ पर भी F-16 लड़ाकू विमान मौजूद रहे होंगे। और वहाँ पर ग्राउंड पर भी ये जो लड़ाकू विमान है ये तबाह किए गए हैं। इसके बाद 1 यूनिट साब 2000 एवॉक्स, ये क्या चीज़ है? ये वही भुलारी जो एयरबेस था वहीं पर ये मौजूद था।
और बेसिकली ये एक हवा में उड़ता हुआ एक रडार सिस्टम होता है जो कि आसपास के विमानों को बताता है कि आखिर खतरा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। एक पूरा संदेशवाहक विमान है, ये कोई लड़ाकू विमान नहीं है, संदेशवाहक विमान है। ये बहुत, इसकी कीमत अरबों में होती है, बहुत महंगा होता है। फ्रांस ने पाकिस्तान को जो मिराज लड़ाकू विमान दिए थे 3/5, वो 2 मिराज, फ्रांस के लड़ाकू विमान 2 मिराज भी इसमें भारत ने मार दिए। एक IL-78 रिफ्यूलर, ये एक ट्रांसपोर्ट विमान होता है जिसमें कि ईंधन होता है और वो हवा में उड़ते हुए ही किसी भी लड़ाकू विमान के अंदर ईंधन भर सकता है। जेट जो ईंधन होता है उसको भर सकता है। ये इस पूरी की एक खासियत होती है। यानी कि एक जो IL-78 रिफ्यूलर है उसको भी भारतीय वायुसेना ने उड़ा दिया। C-130 ट्रांसपोर्ट, ये एक मालवाहक विमान होता है जिसमें कि सैनिकों को ले जाते हैं, हथियारों को ले जाते हैं, रसद ले जाते हैं। ये एक पूरा C-130 भी भारत ने, एयरफोर्स ने हमारी उड़ा दिया है। एक HQ-9 सैम बैटरी, ये HQ-9 सैम बैटरी क्या है? ये चाइना का एयर डिफेंस है और इसको भी भारतीय वायुसेना ने उड़ा दिया है, तहस नहस कर दिया है। और जिस पर चाइना को बहुत नाज था, जिसकी तुलना वो S-400 के बराबर करते थे, उसको भी भारत ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया भारतीय वायुसेना ने। 4 रडार, यानी 4 रडार भी डिस्ट्रॉय किए गए हैं। इसके अलावा 2 कमांड पोस्ट, यानी जहाँ पर कि इनके एयरफोर्स के कर्मचारी थे वहाँ पर हमले हुए और उसमें भी उनके 50 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग थे वो इसमें मारे गए। अब इसमें टोटल GD बख्शी लिखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है पूरा पाकिस्तान का कुल। तो उन्होंने लिखा है कि लगभग 5.129 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ा नुकसान, यानी $5 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इसमें। और इसके बाद भी सोचिए, आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल की पदवी लेकर के घूम रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जब इतनी बड़ी कामयाबी भारत को मिली है, भारतीय वायुसेना को हासिल हुई है, तो आखिर ये सारी चीज़ें बताई क्यों नहीं जा रही हैं? आखिर इसको छुपाया क्यों जा रहा है? आखिर भारतीय वायुसेना कहें या हम कहें कि भारत सरकार ये आदेश क्यों नहीं जारी कर रही है वायुसेना को कि आप इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करें कि पाकिस्तान को कितना और क्या क्या नुकसान हुआ है? इसकी वजह क्या है? जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी वजह बहुत साफ है और वो ये है कि चूंकि इसमें भारत ने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से न सिर्फ पाकिस्तान को पटकनी दी है, बल्कि जिन उन्नत हथियारों का दम भरता था अमेरिका, जिन उन्नत हथियारों का दम भरता था चीन, उन सभी हथियारों को भी निस्तेनाबूद किया गया है। अब आप बताइए, अगर F-16 लड़ाकू विमान तबाह किए गए हैं और भारत अगर इसके बारे में बताएगा तो इससे झटका किसको लगेगा? इससे शेयर किसके डाउन होंगे? अमेरिका के शेयर डाउन होंगे, डिफेंस इंडस्ट्री के। यही वजह है कि भारत अमेरिका को इस मौके पर नाराज़ नहीं करना चाहता। यही वजह है कि वो ये खुलासा नहीं कर रहा है कि 8 F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के भारत ने गिरा दिए हैं, इसका खुलासा वो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर देखें तो अमेरिका के भी इसमें कई विमान हैं जो गिराए गए हैं, चीन के इसमें बाकायदा चीन की जो है एयर डिफेंस गिराया गया है। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान से इतना बड़ा तनाव चल रहा है, भारत नहीं चाहता कि चीन को उकसाया जाए, क्योंकि चीन के, आप सोचिए, चीन को तो ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, तगड़ा नुकसान हुआ है। उसके JF-17 कह रहे हैं कि गिराए गए हैं और टोटल 13 एयरक्राफ्ट्स गिराए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका एयर डिफेंस ख़त्म कर दिया गया। तो कभी भी जो हमारी सेना है वो लड़ाकू विमानों का डिटेल इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, या भारत सरकार नहीं चाहती कि इससे जो भारत के दुश्मन हैं वो उनको उकसावा मिले और कहीं ना कहीं जो ये तनाव है, ये तनाव और भड़कता हुआ चला जाए। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें, पहली बात तो गलवान में भी चाइना ने दावा किया था कि उल जुलूल कि हमने तो इतने मार दिए, उतने मार दिए, पर उससे ज़्यादा भारत ने चीन के जवान मारे थे गलवान में। हमारे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ते हुए
एक एक हमारे जवान ने 3-3, 4-4 जवानों को घायल किया था, मारा था पाकिस्तान के, चीन के। लेकिन उस वक्त भी भारत ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया था कि चीन के कितने मरे। बाद में दुनिया के तमाम देशों से, अखबारों से ये बातें प्रकाशित हुई, निकली कि कितना बड़ा नुकसान चीन को हुआ गलवान स्टैंड ऑफ में। तो ये हमारी नीति है कि शायद हम अपने सेना के पराक्रम को बढ़ चढ़कर नहीं बता पा रहे हैं। तो क्यों नहीं बता पा रहे हैं, इसके बारे में हमको और ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जरा देखिए, आप ये देखिए कि जो ये पाकिस्तान के दलाल बैठे हैं, ये पाकिस्तान के दलाल भारत में किस तरह से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सत्यहिंदी.com यहाँ पर, और ये एक कोई दलाल है पाकिस्तान का। ये क्या लिख रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा फायदा चीन को, राफेल के कारण यूरोप में मातम। अब देखिए इसने क्या कहा कि राफेल के कारण दुनिया में मातम। अब देखिए कितनी चालाकी से हेडलाइंस को बनाया गया है, राफेल के कारण दुनिया को मातम। इसमें ये नहीं कहा गया कि राफेल डाउन हो गया, लेकिन कहा यही गया है ना कि राफेल डाउन हुआ इसलिए यूरोप में मातम। छुपा हुआ इसमें एजेंडा है। तो मैं भारत सरकार से फिर अपील करूंगा भैया कि इस तरह के चैनल्स को या तो आप नोटिस दें या तो इनको बैन करें, इनके खिलाफ एक्शन लें, ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, एक चर्चा हो रही है, एक पेंटिंग गिफ्ट की गई है, जो एक पेंटिंग का आदान प्रदान हुआ आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच में। लेकिन इसको लेकर के आसिफ मुनीर की बहुत हंसी हो रही है। हंसी इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक फेक फोटो है। ये एक फेक पेंटिंग समझ लो उसको, ये मतलब पेंटिंग को, फोटो को, ये फेक है, ये सही नहीं है, ये झूठ है। ऐसी कोई मिसाइलें, ऐसा कुछ बहुत बड़ा जो ये कबाड़ है, ये पता नहीं कहाँ से उठा के, कोई भी नेट से फ़ोटो उठाई, यूएस की, रसिया की, कहीं से उठा कर लगा दी है। ये फ़ोटो तो इंटरनेट पे मौजूद है, मैं आपको खुद दिखा दूँगा अभी। ये फ़ोटो लिए हुए हैं हाथ में, रशिया की फ़ोटो है ये। सवाल ये उठता है कि आखिर रशिया की फ़ोटो गिफ्ट में दी जा रही है, इससे बड़ा आखिर मजाक और क्या हो सकता है। आप सोचिए, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तो अब इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, और उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल बहुत सख्त संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ साफ ये कहा है, पाकिस्तान को कह दिया है कि चैन की रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। अब इस पर बड़ा बवाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कह रहे हैं कि ये मोदी की भाषा आतंक की भाषा है। अरे आतंक की भाषा तो वो क्या बोलेगा जो खुद आतंक की है। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं वो बड़ी चतुराई से अपनी राजनीति गोटियां खेल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान गए, और ईरान में जा कर के उन्होंने ये बयान दिया कि भारत के साथ हर मसले पर बातचीत के लिए पाकिस्तान तैयार है। अब ये अचानक से इनका रुख इतना नरम क्यों पड़ने लगा? क्योंकि वो ईरान की धरती पर मौजूद थे, और ईरान इस पे एक न्यूट्रल भूमिका निभाता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे इन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, आतिशी बयान नहीं दिया, बल्कि सॉफ्ट बयान दिया कि भारत से हम बातचीत करने को तैयार है। तो खैर, हमें तो इन सब पर निगाह बनी हुई है, सब पर हम चर्चा करते रहेंगे। और फिर से एक बार निवेदन आपसे कि आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नया चैनल का लिंक दिया है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को नुकसान होता है तो फिर उस पर मिलेंगे आपसे।